एजुकेशन से आए हैं आप लोगों को एक छोटा सा नाटक दिखाने के लिए। यह नाटक परिवार नियोजन पर आधारित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक झमूड़ा है। कोई झमूड़ा ऐसा वैसा नहीं, ऐसा आप लोग जानेंगे तो हैरान हो जाओगे। नाम है सलमान, सलमान खान। बुलाऊं? अरे ओ झमूड़े, मैं निकला गड्डी लेके अरे तेरे पास तो एक टूटी साइकिल नहीं है, गड्डी कितने छोड़ाया? अरे उस्ताद, मैं भागते भागते आ रहा था, रास्ते में गड्डी मिला, मैंने उसे छोड़ दिया। अरे जब तू भागते भागते आ रहा था तो लेट क्यों हुआ? अरे उस्ताद क्या बताए, हम सवेरे सवेरे उठे, हेड एंड शोल्डर शैम्पू से नहाए, उसके बाद नवरत्न तेल लगाए, उसके बाद लंच पैक किए। तुम तो कुछ काम करते नहीं हो तो फिर लंच क्यों पैक किए? अरे उस्ताद, काम करे या ना करे, खाना तो जरूरी है ना। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उस्ताद मैंने लंच उठाया, उसके बाद दरवाजा के पास गया, दरवाजा खोला, जैसा ही एक कदम आगे बढ़ाया लड़की वाले आए थे। अरे वाह, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था उस्ताद, मैंने लड़की वाले को बैठाया, फिर उसे चाय, फिर उसे समोसे, फिर उसे रसगुल्ले, रसमलाई खिलाया। अरे वाह, तब तो तेरी शादी पक्की। अरे पक्की। लड़की के बाप ने एक सवाल पूछ दिया। अरे क्या पूछ दिया? क्या बताए उस्ताद, लड़की के बाप ने पूछा तुम कहाँ तक पढ़े हो? अरे तुम भी बता देते हम कहाँ तक पढ़े हैं। अरे उस्ताद, आप भी का चेला रहे हैं जो, तो हम थोड़े न पीछे रहे वाला थे। हम मुंह पे ताव, मुझ पे ताव दे के बोले 5 मिनट में 5 बार फेल हुए हैं। अरे नलायक, 5वीं में 5 बार फेल होगा तो कोई भी बाप अपनी बेटी तेरे हाथ भी आएगा क्या? अरे उस्ताद, यही तो गलती हो गया। उस्ताद शादी कराए दो, उस्ताद मेरे शादी कराए दो, मेरी शादी कराए दो उस्ताद। ये बताओ, तुम परिवार नियोजन के बारे में कुछ जानते भी हो? उस्ताद, हम इतना जानते हैं, शादी के बाद बच्चे किए जाते हैं। और क्या जानते हो? कुछ जानते हो? यानी कि परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। पक्का ना उस्ताद? पक्का। पक्का ना उस्ताद? अरे ओ रामू काका, अरे भिड़वा, तुम इधर किधर? हो गया हो गया। अरे क्या हो गया? हो गया हो गया। अरे सबको बताओ और हमको भी बताओ क्या हो गया? रामू काका, मेरा शादी फिक्स हो गया। अरे तेरा मास्क तो हटाओ। अरे देखो इस शकल पे हमारे गांव के तो कुत्ता भी ना पूछे। बड़ा है शादी करने वाला, इससे शादी कौन करेगा? मात्र 16 साल। अरे तेरी उम्र क्या हुई है? मात्र 16 साल रामू काका। क्या तुझे पता है शादी की सही उम्र क्या होती है? नहीं रामू काका। अरे जब तुझे यही नहीं पता है कि शादी की सही उम्र क्या होती है तो तू शादी कर लेगा क्या? नहीं। तुझे पता है कि लड़की की शादी की सही उम्र 21 साल और लड़के की शादी की उम्र 23 साल होती है। रामू काका, हमको एक बात बताइए, आप लड़के के लिए 23 साल और लड़की के लिए 21 साल, ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए कि स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है और होने वाले बच्चे और उसकी माँ के लिए, दोनों के लिए अच्छा। देखा क्या? यहाँ उस्ताद मैंने देखा, क्या देखा? लड़के को शादी की जल्दी थी। और क्या देखा? और उस्ताद मैंने यह भी देखा कि शादी करने के लिए सही उम्र होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने लड़के के शादी करने के लिए 23 वर्ष और लड़की की शादी करने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र निर्धारित की है। और तो और उस्ताद, मैंने ये भी जाना कि अगर कोई लड़की गर्भ धारण करना चाहती है
तो उस समय उसकी उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। हाँ, जब भी कोई लड़की माँ बनना चाहती है तो उसकी उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, हमरो 22 साल हो गया, शादी करा दो। बात उस्ताद। अरे ओ बहुरिया, कहाँ मर गई रे? आजा चाय दे दे। अभी आई मासी। दिन भर खाली लिपस्टिक पाउडर लगा के मटकते रहती है इधर उधर, कोई काम भी नहीं है फिर भी चाय नहीं पिलाती है। संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? सर पे पल्लू भी नहीं रखती है, ये समाज वाले क्या बोलेंगे? दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे पूतो का मतलब समझती नहीं है? पूतो का मतलब पोता होता है, पोता। अरे पोते का शकल कब दिखाओगी? जब मैं मर जाऊंगी तब दिखाओगी पोते का शकल। ये समाज वाले क्या बोलेंगे? अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये भरे समाज के सामने ये समाज वाले क्या सोचेंगे? क्या ये समाज वाले पोते की पूर्ति कर देंगे? अरे माँ, जब भी बच्चे की प्लान, जब कोई बच्चे पति पत्नी बच्चे का प्लान करता है तो उसमें पति और पत्नी दोनों की सहभागिता बहुत जरूरी होती है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी, यानी कि परिवार नियोजन भी कुछ होता है माँ, समझी? समझ गए? तो उससे पहले पति और पत्नी दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। और उस्ताद, मैंने ये भी जाना कि अगर पति और पत्नी बच्चे के प्लानिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले उनको यह देखना चाहिए कि हम बच्चे को पालन करने में सक्षम है या नहीं। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों रूप से तैयार होना चाहिए। अगर उस्ताद, अगर माता पिता को लगता है कि हम बच्चे को परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं तो उस समय बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे के पालन पोषण में दिक्कत आएगी। वाह झमुड़े वाह, शादी कराओ। चलो आगे दिखाता हूँ। आई कोई परी, आई कोई परी, अरे वाह, अरे वाह, हमारी बिटिया कितनी सुंदर है। मन तो करता है दिन भर वजन बैठ के पर हम काम पर जाते हैं। ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा एक कप चाय तो दो। लाई पापा जी। तुम लोग नहीं खाते। अरे ओ दीदी, मुन्नी रो रही है, इसे भूख लगी है, खाना दो। मेरा सोना ही रोती ही रहती है हमेशा। अरे वाह, मुन्नी रो रही है क्या? हाँ बउआ रो रही है। अच्छा ठीक है, हम थक गए हैं, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अरे ओ बहू, उसके बाद हम कहाँ ख्याल गई? मेरा रखेंगे। बेटा घर आया है, जरा उसे खाना तो खिला। बुढ़िया हमेशा बीच में टपकती है। तुम्हारी रो क्यों रही है? मम्मा पापा तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? चलो चुप हो जाओ, आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। पता है, एक था राजा, एक थी रानी। एक था राजा, एक थी रानी। वो दोनों का एक प्यारी सी थी राजकुमारी। और ना राजा और रानी काम करने में बहुत व्यस्त रहते थे। पापा जॉब पे चले जाते थे और मम्मा घर का काम करती थी। तो इसमें बच्चे का ख्याल कौन रखता, बताओ भला? आप लोग को पता है ना कि 0 से 2 साल के बच्चे को
बीच सबसे ज्यादा 0 से 2 साल के ही उम्र में ही बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मम्मा पापा का प्यार और सहयोग बहुत जरूरी है। क्या देखा? अरे लल्ला हुआ। और क्या हुआ? और उस्ताद मैंने ये देखा कि बच्चा जब पैदा लेता है तो उसका मानसिक विकास जो 0 से 2 साल के बीच होता है। बच्चे का 80% का मानसिक विकास बच्चे के 0 से 2 साल के बीच होती है। इस बीच उसके मम्मी पापा को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखना बताइए। उसके पोषण का, उसके स्वास्थ्य का, हर चीज का उसका मम्मी पापा अच्छे से ख्याल रखे, तभी बच्चा अच्छे से फले फूलेगा। शाबाश जमुड़े। शादी करा। चलो आगे दिखाता हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार दीदी। कैसे हैं आप सब? क्या बताएं दीदी, मेरा पति हमसे प्यार ही नहीं करते। अरे रे 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 रे, हम इनसे प्यार नहीं करते तो घर में 4 गो लल्ला भैया किसका है? देख रहे हैं दीदी, हमेशा ऐसे करते, हमेशा लड़ते चिचियाते रहते हैं। चलो घर तुमको बताते हैं। अरे अरे लड़ो मत, लड़ो मत, बैठ जाओ। इनका कुटाई बेलना से निश्चित है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दादा कुछ बोलते ना किया तो ये पर अच्छा दीदी हमको एक प्रश्न पूछना है कि जब बच्चा 1 साल, एक बच्चा हो गया तो दूसरे बच्चा के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? वाह, बहुत अच्छे सवाल पूछे हो। बताते हैं। देखिए, पहला बच्चा अगर हो गया तो दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर जरूरी है। 3 साल का अंतर रखना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप तो बता ही दिए कि बच्चे का 80% शारीरिक और मानसिक विकास 2 से 3 वर्ष के बीच में होती है, लेकिन हमको ये बताएं कि जो दूसरे बच्चे की कितने साल का गैप होना चाहिए। आपने भी बहुत अच्छे सवाल पूछा है। पहले तो बताए हम कि पहला बच्चा होने से 3 साल का बाद ही दूसरे बच्चे का प्लानिंग करें। अच्छा दीदी, हमको ये बताइए कि जब बच्चा को एक बच्चा हो गया 3 साल का हम अंतर रखेंगे तो 3 साल तक हम ऐसा क्या करेंगे जिसमें कि गर्भ धारण ना कर सकें? बहुत अच्छा कि हम लोग पहला बच्चा होता है तो हम लोग का ये सबका ये मानना होता है कि दूसरे बच्चे भी इसी साल हो जाए। होता है ना? तो हम लोग होता है। तो हम लोग को ये करना चाहिए कि गर्भावस्था ना आए। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बालाटी गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गर्भाधारण नहीं होगा। जी उस्ताद। कुछ सीखा? हाँ उस्ताद, मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा बताओ सभी को। मैंने आज परिवार नियोजन के पापा के नाम कुछ याद होगा। मैंने परिवार नियोजन के बारे में पूरी प्रक्रिया सीख गया। उस्ताद, अब मैं जब शादी करूंगा तो ये याद रखूंगा कि मेरी उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। जमुड़े। और उस्ताद मैंने और कुछ सीखा है। बताओ। और उस्ताद मैंने ये भी सीखा कि जब मेरा बच्चा एक हो जाएगा तो दूसरे बच्चे के बीच का अंतर मैं कम से कम 3 साल रखूंगा। और तो और उस्ताद, जब मेरा बच्चा होगा तो उसके 0 से लेके 2 साल तक हम अपने बच्चे को अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। और तो और उस्ताद, जो बच्चा मेरा दूसरा होगा
और नहीं सॉरी उस्ताद, हम एक और बात बोलना चाहेंगे आपको। आप जितना बताए उस्ताद ओकरों से हम ज्यादा सीख गए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, क्या सीख गया? और तो और उस्ताद, हम ये जानते हैं कि जब हम 3 साल का बच्चे का अंतर रखेंगे तो इससे फायदा का होगा। बताओ सभी को क्या क्या होगा। ब्याह कराओगे? 23 साल हुआ। अच्छा ठीक है, हम ये बताते हैं कि जब 3 साल का बच्चा के बीच अंतर रहेगा तो उससे क्या होगा कि माँ स्वस्थ रहेगी। जब अगला गर्भ धारण करने के लिए माँ परिपक्व होगी, जिससे माँ को बच्चे देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और माँ जैसे कि जब प्रॉब्लम होती है लगातार माँ साल दर साल गर्भाधारण करती है तो इससे में माँ की मृत्यु दर में भी वृद्धि होने की आशंका होती है। और तो और इसका 3 साल का अंतर रहने में बच्चे का भी फायदा है। बच्चे को आसानी से डिलीवरी हो जाती है और बच्चे के भी मृत्यु दर में कमी आती है। बहुत अच्छा लगता और है। उस्ताद हम और जानते हैं। अरे क्या जानता है बताओ। आप खाली शादी कराए तो हमारा सब बता दें। 23 साल हो जाएगा, शादी करा देंगे। अच्छा और बताते हैं बताओ कि अब जब हम बच्चे और माँ जब बच्चे और माँ का दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बच्चे और माँ दोनों का रहन सहन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे परिवार में खुशहाली आएगी। अरे वाह, जबरदस्त। और उस्ताद और जाते रहते हम एक बात और आपका सिखाया हुआ बोलेंगे। बिल्कुल बोलो। कि हम प्रॉपर्टी, निरोल, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, इन सभी चीज का ध्यान रखेंगे। वाह, लगता है अब तुम सीख गया है परिवार नियम क्या है। हमारी नाटक पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आप लोग को इस नाटक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से जाकर जो भी सीखे अपने घर में बताएंगे, अपने सगे संबंधियों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद।